हेलो बच्चों, आइए आगे बढ़ते हैं। थर्मोडायनेमिक्स में हमने थोड़ा पढ़ा था, जिसमें हमने सिस्टम और सराउंडिंग को ही डिफाइन किया था। बस सिस्टम क्या होता है और सराउंडिंग क्या होता है, साथ में हमने बाउंड्रीज के बारे में बताया था। सिस्टम क्या है, मैं रिपीट करता हूं एक बार, वो पोर्शन जिसके हमें थर्मोडायनेमिक प्रॉपर्टीज स्टडी करनी हो, और उस सिस्टम को छोड़कर उस पोर्शन को छोड़कर जिसकी थर्मोडायनेमिक प्रॉपर्टी हमें स्टडी करनी है, उसको छोड़कर बाकी जो भी पोर्शन बच गया हमारे पास में यूनिवर्स का, वो सब सराउंडिंग है। मान लीजिए मेरे पास में ये कोई सिलेंडर है, मान लीजिए गैस का, ये गैस सिलेंडर है, ठीक है। और इस गैस के सिलेंडर में इनक्लोज है कोई गैस, इसमें गैस इनक्लोज है, ये गैस के मॉलिक्यूल्स है, ठीक है। अंदर जो गैस है, इन गैस के मॉलिक्यूल्स की हमें क्या करनी है, थर्मोडायनामिक प्रॉपर्टी स्टडी करनी है। तो ये क्या हो गया, ये सिस्टम हो गया। और रेस्ट ऑफ द पोर्शन जो इसके सराउंडिंग में है, बचा हुआ पोर्शन, इसको छोड़कर बचा हुआ पोर्शन जितना भी है, मैं हूं, बोर्ड है, पेन है, आप लोग हो, जो भी कुछ है हमारे पास में यूनिवर्स में, सिर्फ आप लोग जहां पे कहीं पे बैठे हो आप लोग, वो सब सराउंडिंग है। अब ये जो वॉल है, सिलेंडर की जो वॉल है, ये वॉल क्या है, अगर ये सिस्टम और सराउंडिंग के साथ में इंटरेक्ट नहीं करती है, अगर इसका इंटरेक्शन नहीं होगा, तो ये बाउंड्री है, अदरवाइज ये बाउंड्री नहीं होगी। ये सराउंडिंग की तरह बिहेव करेगी। फिर जैसे मान लीजिएगा मैंने इस सिस्टम को सराउंडिंग से 50 जूल ऑफ हीट सप्लाई की, 50 जूल ऑफ हीट मैंने इसको सप्लाई की, किसकी, सराउंडिंग से, किसमें दी, सिस्टम में दी। अगर वो 50 जूल, पूरी 50 जूल एक एक उसका वैल्यू, सारी हीट अब्जॉर्ब होता है, करता है कौन, गैस मॉलिक्यूल्स। मतलब जो वॉल है, वॉल ने ना तो हीट ली और ना हीट दी, किसको, ना तो सिस्टम से इंटरेक्ट किया ना सराउंडिंग से इंटरेक्ट किया, तो ये बाउंड्री है, तो ये बाउंड्री है। लेकिन अगर मैंने 50 जूल हीट दी और इसमें से कुछ हीट अब्जॉर्ब कर ली, किसमें, वॉल ने, मान लीजिएगा ये जो सिलेंडर था ये गर्म हो गया, इसने 20 जूल ऑफ हीट अब्जॉर्ब कर ली, गैस के मॉलिक्यूल्स के पास सिर्फ कितनी हीट पहुंची भाई, 30 जूल। अब ये 20 जूल किसने अब्जॉर्ब की थी, सिलेंडर ने, 30 जूल किसने की, गैस ने, तो दोनों सराउंडिंग का पार्ट बन जाएंगे। मीन्स क्या, बाउंड्री वो है जो ना तो सिस्टम से इंटरेक्ट करेगी और ना ही सराउंडिंग से इंटरेक्ट करेगी, ठीक है। अब क्या आता है, नेक्स्ट पोर्शन सुनिएगा, यहां तक हमने कुछ पढ़ा था, उसके बाद देखिए। अगर हमारे पास में सिस्टम और सराउंडिंग में हम प्रॉपर्टी किसकी पढ़ रहे हैं भाई, हम सिस्टम की प्रॉपर्टी पढ़ रहे हैं, तो सिस्टम की जब प्रॉपर्टी पढ़ रहे हैं, तो सिस्टम के साथ सिस्टम की प्रॉपर्टीज चेंज करनी पड़ेगी हमें, उसको हीट सप्लाई करनी पड़ेगी या उससे हीट लेनी पड़ेगी, उसका टेम्परेचर बढ़ाना पड़ेगा, हो सकता है टेम्परेचर डिक्रीज करना पड़े, प्रेशर बढ़ाना पड़े, प्रेशर हो सकता है डिक्रीज करना पड़े, कुछ भी उसकी प्रॉपर्टीज हमें चेंज करनी पड़ेगी। हमें उससे वर्क करवाना है, सिस्टम से काम लेना है, सिस्टम से हीट निकालनी है, क्लियर, एनर्जी कम करना है, बढ़ानी है, वो सब। तो जरूरी है एक चीज, क्या, इंटरेक्शन, किसका, सिस्टम का और सराउंडिंग का। ये आपका सिस्टम हुआ भाई और ये आपका सराउंडिंग हुआ।
ठीक है। अगर इसके मॉलिक्यूल्स के साथ में कुछ हमें छेड़छाड़ करनी है, मतलब इसका हो सकता है मोशन हमें बढ़ाना पड़े, काइनेटिक एनर्जी बढ़ानी पड़े, इसका टेम्परेचर बढ़ाना पड़े, इसका प्रेशर बढ़ाना पड़े, हो सकता है कुछ और वॉल्यूम वगैरह उसका चेंज करना पड़े, डेंसिटी, कैपेसिटी, सब कुछ भी प्रॉपर्टीज जो भी मैंने बोली वो कुछ भी प्रॉपर्टीज, अगर ये प्रॉपर्टी चेंज करनी पड़ेगी तो जरूरी है क्या कि सिस्टम का इंटरेक्शन होगा सराउंडिंग के साथ में, पक्का, क्योंकि उसके बिना तो बात बनेगी नहीं। मेरे को अगर मेरी एफिशिएंसी बढ़ानी है, मेरा वर्क कैपेसिटी बढ़ाना है, तो मेरे को क्या करना पड़ेगा, मेरे को सराउंडिंग से इंटरेक्ट करना पड़ेगा, मेरे को सराउंडिंग से इंटरेक्ट करना पड़ेगा। मेरे सराउंडिंग में कौन, अगर मैं सिस्टम हूं तो मेरे सराउंडिंग में कौन, फ्रूट्स हैं, ग्रीन वेजिटेबल्स हैं, विटामिन डी है, सन की रेडिएंट एनर्जी है, मैं उनसे इंटरेक्ट करूंगा, वो सब लूंगा, तो मेरी एफिशिएंसी, वर्क कैपेसिटी क्या होगी, बढ़ेगी। सिस्टम के प्रॉपर्टीज में कुछ चेंजेस लेके आना है तो सिस्टम को 100% इंटरेक्ट करना पड़ेगा सराउंडिंग से। अब जो इंटरेक्शंस होंगे वो इंटरेक्शंस किन के होंगे, किन किन के इंटरेक्शंस होंगे, उसी के अकॉर्डिंग हमने सिस्टम को क्लासिफाई किया। ओपन सिस्टम, सेकेंड वन इज क्लोज्ड सिस्टम, और थर्ड है आइसोलेटेड सिस्टम। ये तीन सिस्टम आपके हो गए, ठीक है। ओपन सिस्टम का क्या मतलब हुआ, ओपन सिस्टम में मान लीजिए ऊपर से जो आपका सिलेंडर है वो ऊपर से क्या है, आपका ओपन है, तो गैस के मॉलिक्यूल्स यहां से सराउंडिंग में जाएंगे, सराउंडिंग से सिस्टम में आएंगे, तो एक्सचेंज ऑफ किसका होगा, मेटल्स का। एक्सचेंज किसका होगा, मेटल्स का, ऑब्वियस। भाई गैस के मॉलिक्यूल्स, खुला है बर्तन तो गैस के मॉलिक्यूल्स बाहर भी जा रहे हैं, अंदर भी जा रहे हैं, सिलेंडर के बाहर जा रहे हैं, अंदर आ रहे हैं, तो सिस्टम किस तरह का है, उस सिस्टम में किन के एक्सचेंजेस हुए, मेटल्स के एक्सचेंज हुए, और ऑब्वियस जब सिस्टम से सराउंडिंग और सराउंडिंग से सिस्टम में मेटल जब एक्सचेंज होंगे तो सराउंडिंग की मेटल्स की कुछ एनर्जी अलग होगी, अंदर आएगा उसकी एनर्जी चेंज करेगा वो, तो मेटल्स में मेटल्स के साथ साथ एक्सचेंज किसका होगा, एनर्जी का। तो ऐसे सिस्टम को मैं बोलूंगा क्या, ओपन सिस्टम। ओपन सिस्टम, ओपन सिस्टम क्या हो भाई, जिस सिस्टम में एक्सचेंजेस किन के हो भाई, मेटल्स के हो और एनर्जी के एक्सचेंजेस हो। मेटर मीन्स एनीथिंग विच ऑक्युपाई सम स्पेस एंड हैविंग सम मास, उसको क्या कहूंगा मैं, मेटर। और ओपन सिस्टम में इन दोनों के एक्सचेंजेस होंगे। जनरली सिस्टम को हम थर्मोडायनेमिक्स में बहुत कम पढ़ते हैं, क्योंकि इंटरेक्शन हम जनरली पढ़ते क्या है, इंटरेक्शंस किसके, एनर्जी के इंटरेक्शंस पढ़ते हैं, तो इस सिस्टम को हम पढ़ते बहुत कम है। ये सेकंड सिस्टम है आपका, कौन सा, क्लोज। तो मान लीजिए मैंने यहां से क्लोज कर दिया सिस्टम, सेकंड केस में सिस्टम को क्लोज कर दिया, ये सिस्टम हो गया क्लोज, ठीक है, ऊपर से क्लोज कर दिया हमने। तो गैस के मॉलिक्यूल ना तो अंदर जा सकते हैं और ना अंदर के गैस के मॉलिक्यूल्स बाहर जा सकते हैं। एक्सचेंज ऑफ मैटर क्या हो गया, खत्म। मैटर के एक्सचेंज क्या हो गया भाई, खत्म। अब मैटर एक्सचेंज नहीं होगा, सुन लीजिएगा, क्योंकि ऊपर से क्या हो गया, क्लोज हो गया। सिस्टम क्लोज होने के बाद गैस के मॉलिक्यूल ना तो बाहर जा सकते हैं और ना ही बाहर के मॉलिक्यूल्स अंदर आ सकते हैं। तो मैटर क्या क्या हुआ, यहां से एक्सचेंज खत्म हो गया है, एक्सचेंज ऑफ मैटर्स रुक गया है, मैटर के एक्सचेंज नहीं होंगे। लेकिन अब एक्सचेंज किसके होंगे, एनर्जीज के एक्सचेंज होंगे। एनर्जी के क्या होंगे, एक्सचेंज। मान लीजिए कि मैंने इसको हीट दे दी, 50 जूल ऑफ हीट सप्लाई कर दी इसकी, तो इसकी क्या होगी, एनर्जी। इसकी एनर्जी क्या होगी, वो इंक्रीज हो जाएगी सिस्टम की। सराउंडिंग से मैंने दी सिस्टम को, तो सिस्टम की एनर्जी इंक्रीज हो गई। तो एनर्जी के क्या है, चेंजेस हैं, एक्सचेंजेस किसके हैं, एनर्जी के। किसमें, कौन सा सिस्टम हुआ, क्लोज सिस्टम।
क्लोज सिस्टम। थर्ड सिस्टम कौन सा आपका? आइसोलेटेड सिस्टम। तो आइसोलेटेड सिस्टम में क्या होगा? आइसोलेट कर दिया हमने सिस्टम को, क्या कर दिया? सराउंडिंग से आइसोलेट कर दिया। आइसोलेटेड सिस्टम में ना तो एक्सचेंज होंगे मैटर्स के और ना ही एक्सचेंज होंगे किसके? एनर्जीज के। सिस्टम का जो मैटर है और जो सिस्टम की एनर्जी है वो क्या रहेगी? आपकी सेम रहेगी। ना वो सराउंडिंग के साथ इंटरेक्ट कर रही है। सिस्टम अपना खुद की एनर्जी, खुद का मैटर जितना था उतना ही रहने वाला है, वो सराउंडिंग के साथ में इंटरेक्ट नहीं करेगा। ना ही सिस्टम सराउंडिंग से एनर्जी के इंटरेक्शंस करेगा, ना ही मेटल्स के एक्सचेंजेस करेगा। सबसे ज्यादा हम पढ़ेंगे कौन सा सिस्टम? क्लोज सिस्टम। क्लोज सिस्टम हम सबसे ज्यादा पढ़ेंगे। क्या है क्लोज सिस्टम? अच्छा जी, आइए आगे बढ़ते हैं। सिस्टम हमने देखा क्लोज, ओपन और आइसोलेटेड। ठीक है, अब सीधी सी बात यह है कि जब हम अगर जो हमारे पास में सिस्टम है उस सिस्टम के साथ कुछ इंटरेक्शंस होंगे, तो इंटरेक्शंस क्लोज सिस्टम में एनर्जीज के इंटरेक्शंस होंगे और एनर्जी के इंटरेक्शंस होंगे, तो सिस्टम के अंदर जो भी हमारे पास मैटर है उस मैटर्स की प्रॉपर्टीज चेंज होंगी। उस मैटर की क्या प्रॉपर्टी चेंज होंगी। ठीक है, आइए देखते हैं नेक्स्ट। एनर्जी के ट्रांसफर्स कैसे होंगे? एनर्जी के ट्रांसफर कैसे होंगे? मान लीजिएगा ये मेरे पास में कोई सिस्टम है, ये कोई सिस्टम है मेरे पास। ठीक है, ये क्या हो गया? मेरे पास में सिस्टम हो गया और ये सराउंडिंग हो गया, ये सराउंडिंग हो गया। थर्मोडायनेमिक्स में पढ़ते क्या है? हम थर्मोडायनेमिक्स में पढ़ते हैं ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ एनर्जीज। एक एनर्जी की फॉर्म को दूसरी एनर्जी की फॉर्म में ट्रांसफॉर्म करना है। याद कीजिएगा, क्या करना है? ट्रांसफॉर्म। काइनेटिक एनर्जी को मेरे को चेंज करना है किसमें? पोटेंशियल एनर्जी में। पोटेंशियल एनर्जी को चेंज करना है काइनेटिक एनर्जी में। ठीक है, रेडिएंट एनर्जी को चेंज करना है मेरे को काइनेटिक एनर्जी में। तो ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ एनर्जीज हैं। अब जो ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ एनर्जीज जो होंगे, ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ एनर्जी होंगे, वो एनर्जी के ट्रांसफॉर्मेशन किसके थ्रू होंगे भाई? कैसे होंगे? वो ट्रांसफॉर्मेशन कैसे होगा? एनर्जी का ट्रांसफॉर्मेशन हम कैसे करेंगे वो देखिएगा। मान लीजिएगा इस सिस्टम का एनर्जी है, क्या इस सिस्टम का कुछ भी इंटरनल एनर्जी है, मान लीजिएगा एक्स क्या है आपका? इंटरनल एनर्जी है। ठीक है, एक्स क्या आपका? इसका इंटरनल एनर्जी है सिस्टम का। इंटरनल एनर्जी मतलब इसके अंदर क्या जो एनर्जी है वो इंटरनल एनर्जी होगा सिस्टम का। और मैं इसकी इंटरनल एनर्जी में से कोई एनर्जी है काइनेटिक एनर्जी, उस काइनेटिक एनर्जी को मैं क्या करना चाहता हूं? इंक्रीज करना चाहता हूं। क्या करना चाहता हूं? उस काइनेटिक एनर्जी को मैं इंक्रीज करना चाहता हूं, या मैं कहूं उस काइनेटिक एनर्जी को मैं चेंज करना चाहता हूं दूसरी फॉर्म में। किस फॉर्म में चेंज करना चाहता हूं? अनदर फॉर्म में चेंज करना चाहता हूं। तो ट्रांसफॉर्मेशन जब भी होंगे जब हमारे पास में सिस्टम इंटरेक्ट करेगा सराउंडिंग के साथ में। ठीक है, अब सिस्टम में जो मॉलिक्यूल्स हैं उस सिस्टम के मॉलिक्यूल्स का एनर्जी हम कैसे चेंज करेंगे, ट्रांसफॉर्म करेंगे? तो ध्यान से सुनिएगा। एनर्जी ट्रांसफॉर्मेशन के दो हमारे पास में क्या है? मोड्स हैं। मोड्स ऑफ एनर्जी ट्रांसफॉर्मेशन क्या है? एनर्जी को ट्रांसफॉर्म करने के लिए दो मोड है हमारे पास में। कौन से दो मोड है भाई? एक तो है
Q आपका और एक है आपका W। Q क्या है आपका हीट और W क्या आपका वर्क। दुनिया में कभी भी कहीं पे भी जब भी एनर्जी के ट्रांसफॉर्मेशन होंगे तो वो एनर्जी के ट्रांसफॉर्मेशन या तो हीट के थ्रू होंगे या वर्क के थ्रू होंगे। अगर इसकी मेरे को एनर्जी ट्रांसफॉर्म करनी है, दूसरी फॉर्म में कन्वर्ट करना है, तो ट्रांसफॉर्मेशन तो क्या होंगी एनर्जी, लेकिन ट्रांसफर किसके थ्रू होंगी, हीट या वर्क के थ्रू ट्रांसफर होंगी। हम हीट और वर्क को क्या करेंगे, ट्रांसफर करेंगे तो एनर्जी ट्रांसफॉर्म होगी, तो एनर्जी क्या होगी, ट्रांसफॉर्म होगी। सिस्टम का ट्रांसफॉर्मेशन, एनर्जी का ट्रांसफॉर्मेशन मेरे को करना है तो क्या क्या करना पड़ेगा मुझे, आइदर सप्लाइंग द हीट और बाय डूइंग सम वर्क, या सिस्टम सराउंडिंग पे कुछ काम करेगा या उसको हीट सप्लाई करेगा सराउंडिंग को। मतलब इंटरेक्शंस किसके होंगे, यहां पे एनर्जी के इंटरेक्शंस, एनर्जी ट्रांसफॉर्म हमें करना है तो किसके थ्रू होगा, वर्क के थ्रू और हीट के थ्रू। ऐसा नहीं है कि इसमें मैंने लिया और एनर्जी को ट्रांसफॉर्मेशन कर दिया, कुछ भी मैंने किया, ऐसा सिस्टम नहीं होगा। हमें हीट करना पड़ेगा सिस्टम को, या सिस्टम को हीट, सिस्टम से हीट निकालनी पड़ेगी, या सिस्टम पे काम करना पड़ेगा, या सिस्टम कुछ काम करेगा तो ही उसमें ट्रांसफॉर्मेशन होंगे एनर्जी। ठीक है, दिस आर द मोड ऑफ ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ द एनर्जी। ठीक है, तो ये मोड्स हैं क्या करने के, एनर्जी को ट्रांसफॉर्म करने के लिए। अब हीट और W ये होते क्या हैं उसको देखते हैं। हाँ, ये देखिए वर्क क्या होगा, वर्क अगर मैं कहूं वर्क क्या है, एक जनरलाइज्ड डिस्प्लेसमेंट है किसी भी ऑब्जेक्ट का, मैटर का। मैंने किसी भी ऑब्जेक्ट पे, मान लीजिएगा कि ये कोई ऑब्जेक्ट है मेरे पास में, इस ऑब्जेक्ट पे इधर मैंने क्या लगा दिया, फोर्स लगा दिया, और ये ऑब्जेक्ट जो इनिशियल स्टेट ये थी आपकी, इनिशियल स्टेट ये थी, इस इनिशियल स्टेट से यहां पे वो आ गया, ये फाइनल स्टेट होगी, ये फाइनल स्टेट होगी। तो इस पे जो फोर्स लगाया है टू डिस्प्लेस दिस ऑब्जेक्ट टू फ्रॉम दिस पॉइंट टू दिस पॉइंट, ठीक है, इसी को क्या कहूंगा मैं, वर्क कहूंगा। इसी को क्या कहूंगा मैं, वर्क कहूंगा। देखिएगा, मान लीजिए मेरे पास में गैस सिलेंडर है, क्या भाई, मेरे पास में गैस का सिलेंडर है, और वो गैस का सिलेंडर इनक्लोज्ड है, क्लोज्ड है बिल्कुल। ऊपर से मैंने पिस्टन लगा दिया उसके ऊपर, ये दिया, ये सिलेंडर है मेरे पास, और सिलेंडर के अंदर ये गैस के क्या है, मॉलिक्यूल्स हैं, ये गैस के मॉलिक्यूल्स हैं, और इसके ऊपर ये पिस्टन मैंने लगा रखा है, ये पिस्टन लगा दिया मैंने। ठीक है, अब मैंने क्या किया, मैं इसको कंप्रेस कर रहा हूं, कंप्रेशन ऑफ द गैस ऑफ सिस्टम, सिस्टम के गैस के मॉलिक्यूल्स को कंप्रेस करना चाहता हूं, तो क्या करूंगा, मैंने इसके ऊपर कुछ फोर्स अप्लाई कर दिया, और ये पिस्टन यहां से डिस्प्लेस होकर यहां पे आ गया, यहां से डिस्प्लेस होकर यहां पे आ गया। ठीक है, अब इसका क्या है, एक पर्टिकुलर डायरेक्शन में गैस के मॉलिक्यूल्स क्या हो गए, कंप्रेस हो गए,
मूव करे किधर, डाउन साइड में, डाउनवर्ड मूव करे, और ये डिस्प्लेस होगा सपोज कीजिए डीएल लेंथ से। स्मॉल मैंने क्या किया, इसको कंप्रेस किया, तो स्मॉल चेंज इन द डिस्प्लेसमेंट, दैट इज द डीएल। ठीक है, वो क्या होगा आपका डीएल हो गया। क्या चेंज इन द क्या पोर्शन में कर दूं भाई, कंप्रेस हो गया तो क्या होगा, थोड़ा सा डिस्प्लेस हो गया। कौन डिस्प्लेस हुआ, गैस के मॉलिक्यूल कंप्रेस हो गए, डाउन साइड आ गए। वो क्यों आ गए डाउन साइड, मैंने उसके ऊपर फोर्स अप्लाई किया। तो जो फोर्स अप्लाई किया उसको डिस्प्लेस करने के लिए वही क्या आपका वर्क है। ये मैथमेटिकल फॉर्म बन गया। और अगर आप कॉन्सेप्चुअली अगर देखें तो क्या है, एक यूनिफॉर्म एक सिंगल डायरेक्शन में एक जनरलाइज्ड डिस्प्लेसमेंट है। किसका, गैस के मॉलिक्यूल्स का। किधर, डाउन साइड। अप साइड तो कोई मॉलिक्यूल नहीं जाएगा। मैं किसी चीज को पुश कर रहा हूं, इस साइड में पुश कर रहा हूं, तो वो क्या जाएगी, इसी साइड में जाएगी। यूं तो है नहीं वो इस साइड में आ जाएगी। जैसे सपोज मेरे पास में एक चेयर है, मेरे पास में एक चेयर है, और इस चेयर पे मैंने फोर्स अप्लाई किया। ठीक है, मैं इधर इसको मेरे साइड में इसका फोर्स मैंने अप्लाई कर दिया, इधर इसको मैं पुश कर रहा हूं, तो ये इसका क्या हुआ, इतना डिस्प्लेस कर दिया मैंने। तो ये तो है नहीं कि चेयर पुश, तो चेयर उधर गई, कुछ चेयर इधर गई, कुछ चेयर इधर गई, नहीं। कंप्लीट जो चेयर है उसका सारा का सारा पोर्शन वो मेरी तरफ ही पुश हो रहा है, मैं अपनी तरफ ही पुश कर रहा हूं। तो ये क्या होगा, ये होगा जनरलाइज्ड डिस्प्लेसमेंट। एक सिंगल डायरेक्शन में डिस्प्लेसमेंट होगा, किसमें, वर्क में। सिंगल डायरेक्शन में क्या होगा, डिस्प्लेसमेंट होगा। तो यहां पे भी क्या है, जब मैं फोर्स अप्लाई कर रहा हूं तो एक सिंगल डायरेक्शन में गैस के मॉलिक्यूल्स क्या कर रहे हैं, डिस्प्लेस कर रहे हैं। तो वो क्या होगा, आपका वर्क हो गया। वो क्या हो गया, वर्क हो गया। क्लियर हुआ यहां तक? आइए आगे सुनिएगा। दूसरा क्या है, मैं इसमें ट्रांसफॉर्मेशन एनर्जी का कैसे कर सकता हूं। एक तो वर्क के थ्रू कर सकता हूं, मैंने इसमें वर्क के थ्रू कुछ क्या किया, इसकी कैपेसिटी बढ़ा दी है, सिस्टम की कैपेसिटी मैंने बढ़ा दी है। क्या क्या उसमें 50 जूल ऑफ मैंने या 100 जूल ऑफ वर्क किया मैंने, और 100 जूल सिस्टम पे वर्क किया, तो सिस्टम का कैपेसिटी क्या हो गया, बढ़ गया। मेरे पे काम करेगा कोई, कैसे काम करेगा, मेरे पे कोई काम करे, मेरे अंदर क्या होगा, मेरी कैपेसिटी क्या होगी, इंक्रीज होगी। तो सिस्टम को हमने 100 जूल दी, तो सिस्टम की कैपेसिटी क्या होगी, आपकी बढ़ गई। अब जो पहले था वर्क, पहले मतलब जब मैंने उसको डिस्प्लेस करना स्टार्ट किया, देखिएगा वर्क का एक और अच्छा पॉइंट सुनिएगा, यहां से समझने की कोशिश कीजिएगा। अभी चेयर है, इनिशियल स्टेट पे है, इसका खुद का अपना एनर्जी है, लेकिन क्या अभी इस पे मैंने कोई वर्क नहीं किया है। मान लीजिएगा इसका इस चेयर का जो भी एनर्जी है, मैं ले लू क्या, एक्स ऑफ जूल इसका एनर्जी है, एक्स जूल ऑफ एनर्जी इसका है। मैंने वर्क किया 100 ऑफ जूल, मैंने वर्क किया किधर, मेरे साइड में क्या किया, इसको पुश किया, ये इधर से, यहां से और यहां पे, ये पुश कर दिया मैंने इसको। कितना पुश किया, कितना वर्क किया इस पे, 100 जूल। कितना चीज किया भाई मैंने, 100 जूल इस पे क्या किया है, वर्क किया है। तो वो वर्क जो है वो क्या हो गया, इसमें ट्रांसफॉर्म हो गया, किसमें, एनर्जी की फॉर्म में। अब इस पॉइंट को सुनना ध्यान से, मैं अभी जो समझा दिया उसको समझना यहां से। वर्क क्या है, जब तक कि वो ऑब्जेक्टिव, जब तक कि ये चेयर डिस्प्लेस हो रही है तब तक ही वर्क है, तब तक ही वर्क है। यहां पे मैंने इसको छोड़ दिया, वर्क खत्म हो गया, फिनिश हो गया, अभी तो कोई वर्क नहीं हो रहा है। ये इससे इनिशियल स्टेट था, सुनिएगा इसको समझिएगा, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, कॉन्सेप्चुअली समझिएगा। ये चेयर है, ये इसकी इनिशियल स्टेट है, और इनिशियल स्टेट में इसका कुछ भी, इसके थर्मोडायनेमिक प्रॉपर्टीज हैं, इसका मान लीजिएगा कुछ भी टेम्परेचर है, एनर्जी है, कुछ भी इसका प्रेशर है और वॉल्यूम वगैरह जो भी है।
तो इस पे अभी तो कोई वर्क नहीं है, इनिशियल स्टेट में तो कोई वर्क नहीं है अभी। अब क्या है कि इसको इस स्टेट से, ये इनिशियल स्टेट थी और ये क्या इसकी फाइनल स्टेट है, मैं इसको यहां पे फाइनल स्टेट पे लिया है। फाइनल स्टेट लिया, तो वर्क क्या है, वर्क तो इनिशियल से फाइनल के बीच का है, ना तो यहां पे वर्क है ना यहां पे वर्क है। गाड़ी पहुंचने के बाद थोड़ी ना काम किया हमने, वर्क किधर है, ड्यूरिंग द पाथ है, ड्यूरिंग द पाथ। मान लो ये यहां पे आके खत्म हो गया, रास्ता खत्म, पाथ खत्म, वर्क खत्म, क्योंकि ये इनिशियल स्टेट था, ये फाइनल स्टेट था, ना तो इनिशियल में वर्क था ना फाइनल में है। कब है, ड्यूरिंग द पाथ है, वो कहां है, ड्यूरिंग द पाथ। क्लियर हुआ। तो वर्क आपका क्या है, बाद में हम पढ़ेंगे, पाथ फंक्शन है आपका, क्या है, पाथ फंक्शन। फंक्शन बताऊंगा बाद में, फंक्शंस होते क्या है, लेकिन इसका सिग्निफिकेंस, वर्क का सिग्निफिकेंस कब है, ओनली ड्यूरिंग द पाथ। इस पॉइंट को ध्यान से सुनिए, ओनली ड्यूरिंग द पाथ, पाथ के ड्यूरिंग ही है, बीच में ही है उसका जो भी सिग्निफिकेंस है। इनिशियल और फाइनल स्टेट पे वर्क नहीं है, उस पे उसका सिग्निफिकेंस नहीं है। दूसरा सुनिएगा, दूसरा मोड ऑफ ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ एनर्जी क्या था भाई, सेकंड क्या था, वर्क को फिर आगे हम डिस्कशन करेंगे। अच्छा सुनिएगा दूसरा, इसका मतलब क्या हुआ, ये प्रोसेस हुआ भाई, वर्क था, ये ड्यूरिंग द प्रोसेस, स्टार्ट कहां से हुआ, यहां से स्टार्ट हुआ, खत्म कहां पे हुआ, यहां पे। तो वर्क सिर्फ क्या है, ड्यूरिंग द प्रोसेस है। वर्क क्या भाई, ड्यूरिंग द प्रोसेस, वर्क क्या, ड्यूरिंग द प्रोसेस। सेकंड पॉइंट क्या, सेकंड पॉइंट ये डायनामिक है, ये क्या है, डायनामिक है। डायनामिक मतलब क्या, कि ये जब तक मूवमेंट है तब तक ही है, यहां से यहां तक डायनेमिक था, उसके बाद खत्म हो गया। स्टैटिक नहीं है, वर्क इज नॉट एज स्टैटिक, इट इज अ डायनेमिक फंक्शन। क्या ये एक डायनेमिक फंक्शन है, कौन, वर्क। ना तो पहले लेना देना था कुछ वर्क का, ना ही वर्क का कुछ लेना देना बाद में है, बस ड्यूरिंग द पाथ है। क्या ये थर्ड पॉइंट, क्या, ड्यूरिंग द पाथ। अगला सुनिए, नेक्स्ट। अब बात करते हैं हीट की। हीट मतलब, हीट किससे लिखा था हमने, क्यू से। हीट क्या, आप उसको सुनिएगा अभी, वर्क और हीट में डिफरेंस भी सुनिएगा, और दोनों में सिमिलरिटीज क्या है वो देखिएगा। मेरे पास सिलेंडर था भाई, एक सिलेंडर है मेरे पास, और सिलेंडर में ये क्या है, गैस के मॉलिक्यूल्स हैं। सिलेंडर में क्या है, ये हमारे पास में बहुत सारे क्या गैस के मॉलिक्यूल्स हैं, और ये हमारे पास में पिस्टन है, क्लोज पिस्टन, ऊपर से क्लोज कर दिया और पिस्टन हमने लगा दिया। ये सिस्टम हो गया, क्या हो गया, आपका सिस्टम हो गया। और ये जो है इसका, ये सराउंडिंग हो गया, ये क्या होगा, इसका सराउंडिंग, सराउंडिंग हो गया। अब मेरे को क्या करना है, इसका एनर्जी बढ़ाना है, सपोज किसका, इस सिस्टम का, गैस के मॉलिक्यूल्स का काइनेटिक एनर्जी मेरे को इंक्रीज करना है। ठीक है, इनका जो भी था, कुछ भी एनर्जी था, काइनेटिक एनर्जी कुछ भी था, वो मैंने कुछ इस पे ऐसा कुछ करना है ताकि मैं इनमें इनकी काइनेटिक एनर्जी को बढ़ा सकूं। मैं कुछ ऐसा करूं कि इनकी एनर्जी, काइनेटिक एनर्जी क्या हो जाए, बढ़ जाए, इंक्रीज हो जाए। तो वो करने के लिए क्या जरूरी है, आइदर द वर्क और हीट। मैंने बार बार बोला है आपका, ये क्या है, मोड ऑफ ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ एनर्जी। ये क्या, मोड ऑफ ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ एनर्जी है। मान लीजिएगा सिस्टम को मैंने क्यू अमाउंट ऑफ हीट सप्लाई कर दी,
अमाउंट भी ले लेता हूं, Q इज टू सपोज 100 जूल है। Q क्या है? 100 ऑफ जूल है। तो जब मॉलिक्यूल हीट लेगा, ये मॉलिक्यूल हीट लिया, तो ये हीट की वजह से क्या हुआ? मूव कर गया इधर। ये मॉलिक्यूल इसने हीट ली, ये इधर मूव कर गया, ये मॉलिक्यूल इधर मूव कर गया, ये इधर कर गया, ये इधर मूव कर गया, ये इधर, ये इधर। मतलब क्या? ऑल द मॉलिक्यूल स्टार्ट टू रेंडमाइज्ड। मॉलिक्यूल क्या हुआ? घूमने लगे। मान लीजिएगा ये कोई मॉलिक्यूल है, तो सुनिएगा, और इस मॉलिक्यूल ने हीट ली, सॉरी, इस मॉलिक्यूल ने जब मैंने इसको हीट सप्लाई की, तो ये मॉलिक्यूल इधर भी जा सकता है, इधर भी मूव कर सकता है, इधर भी मूव कर सकता है, कर सकता है। बोलो क्लियर? मान लीजिएगा मेरी हीट इंक्रीज होती है, मेरे को हीट सप्लाई कर दी, किसी ने इधर से हीट सप्लाई की, किसी ने हो सकता है इधर से सप्लाई की हो, इधर से हो, इधर से हो, हीट सप्लाई कर दी। जब मेरी हीट, मैं हीट अब्सॉर्ब करूंगा, तो मैं मूव किधर करूंगा? मूवमेंट किधर होगी मेरी? मूवमेंट हो सकता है इधर हो जाए। सॉरी, कौन याद कर रहा बताना? हो सकता है मेरी मूवमेंट इधर हो जाए, इधर भी मूव कर जाऊं, हो सकता है इधर मूव कर जाऊं। मूवमेंट मेरी क्या होगी? रेंडमाइज्ड मूवमेंट होगी। मतलब मॉलिक्यूल्स जब हीट लेगा, तो ये मॉलिक्यूल इधर भी जा सकता है, ये मॉलिक्यूल इधर जा सकता है, ये मॉलिक्यूल इधर जा सकता है, ये मॉलिक्यूल इधर जा सकता है ना? मॉलिक्यूल का हो सकता है कि इधर भी क्या कर सकता है? मूव कर सकता है। एक कोई सिलेंडर ले लिया मैंने, उसके अंदर गैस है, और गैस के मॉलिक्यूल्स को मैंने नीचे से क्या करना स्टार्ट कर दिया? हीट करना स्टार्ट कर दिया। तो गैस के मॉलिक्यूल्स टकराएंगे इधर, इधर भी टकराएंगे, चारों तरफ टकराएंगे। यूं तो है नहीं कि गैस के मॉलिक्यूल्स एक पर्टिकुलर डायरेक्शन में स्टार्ट कर देंगे मूव करना, नहीं। क्या होगी? उनकी डायरेक्शन रेंडमाइज्ड होगी। ध्यान से सुनिएगा, इंपॉर्टेंट पॉइंट है ये। लेकिन वर्क में क्या था? अगर मान लीजिए मैंने पिस्टन को ऊपर से कंप्रेस किया, डब्ल्यू ओवर किया, तो सारे मॉलिक्यूल्स किधर थे? सारे मॉलिक्यूल्स किधर मूव कर रहे थे भाई? डाउन साइड। सभी मॉलिक्यूल्स का डायरेक्शन क्या होगा? डिस्प्लेसमेंट ऑफ द मॉलिक्यूल्स किधर होगा? सारे के सारे मॉलिक्यूल्स किधर मूव करेंगे? डाउनवर्ड मूव करेंगे। ऐसा तो है नहीं कि कोई मॉलिक्यूल इधर मूव करेगा, कोई मॉलिक्यूल इधर मूव करेगा, ना, बिल्कुल ना। तो क्या है यहाँ पे? मॉलिक्यूल्स का डायरेक्शन क्या होगा? अगर यूनिफॉर्म्ड है, जनरलाइज्ड डिस्प्लेसमेंट है, मॉलिक्यूल्स एक ही पर्टिकुलर डायरेक्शन में मूव कर रहे हैं, तो वो तो क्या है? वर्क होगा। वर्क में ऐसा होगा। लेकिन हीट में क्या होगा? जब मैं किसी सिस्टम में हीट सप्लाई करूंगा, तो सिस्टम का जो सिस्टम हीट अब्सॉर्ब करेगा, उस हीट की वजह से मॉलिक्यूल्स क्या करेंगे? इधर से उधर मूव करना स्टार्ट कर देंगे। एक पर्टिकुलर डायरेक्शन में मूवमेंट नहीं होगा, एक पर्टिकुलर डायरेक्शन में मूवमेंट नहीं होगा। दिस इज द हीट। ये हीट है, और ये भी क्या है? आपका पाथ फंक्शन है। हीट भी क्या भाई? आपका पाथ फंक्शन है। ये सिर्फ किस पे डिपेंड करता है? ड्यूरिंग द प्रोसेस डिपेंड करता है, ड्यूरिंग द प्रोसेस डिपेंड करता है। ये भी क्या है? डायनामिक है। लेकिन ये क्या है? रेंडमाइज्ड है। और वर्क क्या है? वर्क क्या है? यूनिफॉर्म है, जनरलाइज्ड है। जनरलाइज्ड फोर्स जो हमने लगाया है एक पर्टिकुलर डायरेक्शन में, ठीक है? दोनों के दोनों पाथ फंक्शन है। ये ध्यान से सुनिएगा, दोनों के दोनों क्या आपके? पाथ फंक्शन। ड्यूरिंग द पाथ ही डिपेंड करते हैं। इनका इनिशियल और फाइनल स्टेट के बाद लेना देना कुछ भी नहीं है। इनिशियल और फाइनल स्टेट के बाद लेना देना कुछ भी नहीं है। आया समझ? आप किसी कंपनी में जॉब करते हो, सपोज आप किसी कंपनी में जॉब करते हो, ठीक है? तो क्या है भाई? बॉस आपको, जब तक आप जॉब में हो, बॉस आपको काम देगा, आपको काम करना पड़ेगा। लेकिन उस जॉब से पहले क्या आप उसकी सुनते थे कभी? उस बॉस की कभी सुनोगे? आपके पास में जॉब ही नहीं है, कंपनी के बहुत सारे बॉस हैं। कोई कंपनी है, सुनिएगा एक अच्छा एग्जांपल देता हूं। कोई कंपनी है और कंपनी का एक कोई बॉस है, लेकिन आप उस कंपनी में
जॉब नहीं कर रहे हो, तो क्या आप उस बॉस की कुछ कही हुई बात को मानोगे? अगर बॉस आपको ऑर्डर देगा चलो ये काम करो, करोगे ना? हमें क्या मतलब, होगा बॉस किसी का, हमारा थोड़ी ना है, तो उसका कोई काम नहीं हम करेंगे। लेकिन अगर हम उस कंपनी में जॉब में हैं, बॉस ने जो कहा वो करना पड़ेगा, वर्क करना पड़ेगा, हमें काम करना पड़ेगा। जॉब से आपने क्या कर दिया? रिजाइन कर दिया। रिजाइन करने के बाद क्या बॉस का फिर से कहा मानोगे? ना। तो ड्यूरिंग द जॉब ही आप उस कंपनी के बॉस का ऑर्डर फॉलो करोगे, ना कि जॉब से पहले करते थे, ना ही जॉब के बाद। तो वर्क क्या है? ड्यूरिंग द प्रोसेस है, ड्यूरिंग द जॉब है। और जॉब क्या है? उसकी इनिशियल और फाइनल स्टेट के बीच की जॉब है। उसकी क्या करने की? एनर्जी को ट्रांसफर करने के लिए जो हम कर रहे हैं, क्या हीट और वर्क जो सप्लाई कर रहे हैं, दैट इज द मोड ऑफ ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ एनर्जी। लेकिन सुनिएगा, बाद में हम पढ़ेंगे क्या ये दोनों प्रॉपर्टी Q और W नॉन थर्मोडायनेमिक प्रॉपर्टीज हैं। हम प्रॉपर्टीज जब पढ़ेंगे तब बताएंगे। अभी तो वर्क और बस हीट थोड़ा सा पढ़ा है, बस थोड़ा सा क्या पढ़ा है, बस इंट्रो दिया है मैंने। दोनों क्या है? नॉन थर्मोडायनेमिक प्रॉपर्टीज हैं, थर्मोडायनेमिक प्रॉपर्टीज भी नहीं है ये। क्लियर हुआ? तो आज हमने ओपन सिस्टम, क्लोज सिस्टम और आइसोलेटेड सिस्टम और वर्क और हीट, क्लियर। उसके बाद नेक्स्ट में हम इनकी प्रॉपर्टीज को पढ़ना स्टार्ट करेंगे। प्रॉपर्टीज होते क्या हैं, क्लियर? दिस इज ऑल इन दिस वन। थैंक यू।